कानून है ना, यही तो कानून की खूबसूरती होती है। एक ही जुमला एक ग्रुप देखता है वो उसका कुछ और मतलब निकालता है, दूसरा ग्रुप देखता है वो कुछ और मतलब निकालता है। अभी रिसेंटली जो पार्लियामेंट में हुआ है, एक पूरा ग्रुप मानता है कि बिल्कुल गलत हुआ है, एक पूरा ग्रुप मानता है बिल्कुल सही हुआ है। फिर अब जो फैसला आया है, एक पूरा ग्रुप मानता है बिल्कुल सही हुआ है, एक पूरा ग्रुप मानता है बिल्कुल गलत हुआ है। कानून है ना, कानून ऐसा है कि उसको इंटरप्रेट करते हुए उसके अंदर से कई मतलब निकल सकते हैं। तो लेट देम डिसाइड, जो कि कानून के हाईएस्ट अथॉरिटीज पे बैठे हुए हैं, कि वो उसको इंटरप्रेट करें। और फिर वो इंटरप्रिटेशन हमारे खिलाफ आए या हमारी फेवर में आए, हमें मान लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने उनको पहले भी सही माना हुआ है। और अगर हम आज उन्हें गलत माने तो उनकी फिर पिछली जजमेंट्स को भी हम कहें कि भाई अगर आज वो बेमान है तो वो शायद हमेशा बेमान रहे होंगे। अगर पिछली सारी जजमेंट के खिलाफ जाएं तो वो सारी हमारी फेवर में थी, जिसको नाअहल किया, जो और काम किए। तो वही बात है ना कि फिर सच और झूठ ऐसा नहीं होता कि अभी सच है क्योंकि मेरी फेवर में है और पहले झूठ था क्योंकि मेरी फेवर में। तो फिर ये अदालती कामों में ना फिर आपको खुद नहीं टांग अड़ानी, लेट देम डिसाइड। और एक बात बता दूं, थोड़ा सा एहतियात करें। सोशल मीडिया पे बड़े सारे खतरनाक कवानीन हैं जो कि आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं। साइबर क्राइम्स का लॉ बड़ा जालिम सा है, जिसके अंदर आप किसी भी पॉलिटिशियन को कभी भी बहुत खुल के बुरा भला नहीं कह सकते, चाहे वो फौज कह रहा हूँ, चाहे वो गवर्नमेंट में है, चाहे वो गवर्नमेंट से बाहर है। फौज को आप खुल्लम खुला बुरा नहीं कह सकते, चाहे आपके जितने मर्जी इख्तलाफात हैं। आप अदलिया की तज़हीक नहीं कर सकते, चाहे जितने मर्जी आपके इख्तलाफात हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पोस्ट करके आप लाजमी पकड़े जाएंगे, लेकिन अगर पकड़े जाएं तो जो आपने किया है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कानून के तहत जुर्म है। तो थोड़ा सा एहतियात करें, एक दूसरे के साथ निजी महफिल में बैठ के अपने जज्बात का इजहार कर लें, लेकिन इतना खुल्लम खुल्ला मत अट्रैक्ट करें अपनी तरफ आने वाले तीरों को। तो मतलब कानून पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी एहतियात तो करनी है ना। तो तौहीन अदालत बड़ी खतरनाक चीज़ है, तौहीन सिक्योरिटी भी बहुत खतरनाक चीज़ है, समझ रहे होंगे आप जी। हाँ, अब वही बात है कि अगर आप डिफाइन करेंगे ये बिल्कुल शुगल के लिए था, लेकिन इवन देखे ना, मतलब शुगल करना तो अदालत के खिलाफ तो शुगल करना भी मना है। तौहीन तो तौहीन होती है। तौहीन का ये मतलब नहीं है कि किसी ने आगे चपेट मार दी है। तौहीन का मतलब है किसी ने उनका मजाक उड़ाया है, किसी ने उनकी बात को गलत कहा है, किसी ने उनकी खिलाफ वर्जी की है। तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात करें। मतलब मैं इस वक्त देख रहा हूँ फेसबुक पे जंग चल रही है, मैं वाकई मैं सोच रहा हूँ कि ये आप लोग किस तरफ जा रहे हैं। तो थोड़ा सा कोशिश करें, अपने इर्द गिर्द के ताल्लुकात मत ख़राब करें, अपने दोस्तों यारों से, अपने फैमिली मेम्बर से। मैं भी पिछली क्लास में भी कह रहा था कि बच्चे अपने वालिद से लड़के बैठे हुए हैं कि जी आपको क्या है, आप तो गद्दारों को सपोर्ट करते आए हैं, आप तो हमेशा से लुटेरों को सपोर्ट करते आए हैं, आपको क्या पता, मैं हूँ असल हक परस्त। तो इतना ओवर मत हो जाए, ठीक है। उन्होंने ज़माने के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, उनके ज़माने में भी इसी तरह से कुछ लोग हीरो के तौर पे आए थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ठंडा होते देख लिया। तो इसलिए वो ज़रा ज़माने की मार खाए बैठे हैं, आपने भी मार खानी है। उन्होंने 4-5 दफ़ा 6 दफ़ा वोट दिया हुआ, आपने तो पहला वोट भी नहीं दिया। तो समझ नहीं आती वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी में वोट तक नहीं दिया वो इतना कैसे भुदक सकते हैं, वो इतना कैसे उछल उछल के आ रहे हैं कि यार ये ऐसे कर देंगे, आग लगा देंगे, फलाना कर देंगे। तो वो मतलब थोड़ा सा जज्बात पे काबू रखें, यकीन माने। मतलब कोई बात नहीं, कभी कभी पसंद के लीडर के खिलाफ हो जाती है। मैं नीचे भी क्लास में कह रहा था, मैंने इमरान खान को 2 दफ़ा वोट दिया है, लेकिन मतलब इसका ये मतलब नहीं कि मैं इमरान खान की हर गलत बात पे हर जगह डिफेंड करना शुरू कर दूं। तो कभी कभी मान लेना चाहिए, हर बंदा परफेक्ट नहीं होता। ऐसा ना हो कि कल को आप किसी कुरानी आयत को भी उल्टा कर देंगे, वो इमरान खान के अगेंस्ट कैसे आ गई। मुझे इतना डर लग रहा है, जिस तरह से आप लोग इतना बड़ा बुत बना के जहन में बैठ गए हैं, इतना बड़ा बुत मत बनाएं, बहुत तकलीफ पहुंचनी है। तो अपने इर्द गिर्द के रिलेशंस मत खराब करें। क्लासों में सियासत पे बात करना अलाउड भी नहीं है, करनी भी नहीं चाहिए। और बीच में शुगल मुगल में कोई रेफरेंस आ जाए वो और बात है, लेकिन इस वक्त मैं जान के इसलिए सियासी बात कर रहा हूँ कि मैं नहीं चाह रहा कि 3-4 दिन बाद फिर कोई अदम एतमाद फाइनल हो, कन्फर्म हो तो एक ग्रुप बहुत ज़्यादा उछल के दूसरे पे अटैक कर रहा होगा, और कन्फर्म नहीं होगा तो दूसरा ग्रुप उछल के अटैक कर रहा होगा। अल्टीमेटली हम सब पाकिस्तानी अपने इर्द गिर्द के लोगों से लड़के बैठे होंगे, ये सब तो इकट्ठे हैं। कल को कोई पता नहीं इमरान खान फजलुर रहमान के साथ खड़ा होगा दोबारा, और कोई पुरानी बात नहीं है, 3 साल पहले उसी के साथ खड़ा हुआ होता था। ऐसे नहीं है अभी हम कह रहे हैं सारे चोर इकट्ठे हो गए, तो उस वक्त इमरान खान भी उसी टोले में था। तो ऐसा नहीं होता, ये सियासत है, इसके अलग अलग रंग होते हैं। इसमें आपको कभी लोटे कहीं जाते नजर आएंगे, कभी कहीं नजर आएंगे। वो पीटीआई जिसको हम पसंद करते हैं वो बनी ही लोटों पे है। ऐसा थोड़ी है कि कुछ नए लोग पैदा हुए और उन्होंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया।
30% नए लोग थे, 70% वही पुराने थे। तो इसलिए दिल बड़ा रखें, इतना मत किसी को सर पे सवार कर लें कि कल को फिर आप जो है वो हर जगह शर्मिंदा होते फिर रहे हो। और शर्मिंदा आपने होना नहीं है तो आपने लड़ना है, और जब लड़ना है ना तो फिर खामखा अपने रिलेशंस खराब करने हैं। तो इस सियासतदानों के चक्कर में रिलेशन मत खराब करें। यकीन माने ये सब आपस में जब इनका दिल करता है ये मिल जाते हैं। जब सेनेट में चाहिए होता है तो इमरान खान ज़रदारी से हाथ मिला लेता है। ये इसलिए नहीं कि वो बुरा आदमी है, ये इसलिए कि सिस्टम ऐसा है कि मजबूरी बन जाती है एक दूसरे को सपोर्ट करना। तो इसलिए किसी की भी तारीफ में इतना मत आगे निकल जाए, थोड़ा सा ख्याल करें, अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ में मत डालें। तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने आप को इजी रखें। ठीक है, जो हो रहा है एक दूसरे दोस्त के साथ बैठे हैं, वो आपको जोगत मारेगा, आप उसको जोगत मारे, हंसी मजाक तक ठीक है, तुम्हारे लीडर ने ऐसे कर दिया, तुम्हारे लीडर ने ऐसे कर दिया, लेकिन गालम गलोच पे बात मत आए, हाथापाई पे बात मत आए। क्योंकि आई कैन फोरसी कि अगले 5-6 दिन में मुल्क में बहुत सारे लोग एक दूसरे से लड़ना शुरू हो जाएंगे, इसलिए कि हम बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंद हो गए हैं इसको लेके, सियासत को लेके। इतना मत तारी करें, क्योंकि इन्होंने बाद में तो आपको जलील करवाना ही है। इन सब ने तो अपने रंग बदलने हैं, क्योंकि इनकी अपनी सियासी मजबूरी है। इन सबको भाई देखिए ना, मतलब अपने पसंदीदा तरीन लीडर को 5 सीटों को लेने के लिए अपने फेवरेट वजीर आला को उतारना पड़ गया जो इस्तिखारे से आया था। यानी उस जैसा बंदा कोई नहीं था और उसको उतारना पड़ गया सिर्फ 5 सीटों के लिए। इसका मतलब है सियासत इतनी गंदी चीज है, इतनी खतरनाक चीज है। तो इतना मत ओवर सपोर्ट करें, नहीं तो कल को आप वो 5 सीटों वाले बंदे को भी इंतहाई ईमानदार कह के सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, जैसे आप अभी तक आमिर लियाकत को सपोर्ट करते आए थे। जैसे अलीम खान वजीर आला तकरीबन बनने लगा था, बिल्कुल एंड पे खत्म हुआ था ये फैसला, और वो बन गया होता तो यकीन माने आपने अब तक उसको फरिश्ते तक तो पहुंचा दिया होता। इतना मत करें, थोड़ा सा हौसला रखें। आप पसंद करें, मैं भी पसंद करता हूं, लेकिन अगर कभी बुरा होता है तो मैं मान लेता हूं कि ठीक है, हर इंसान परफेक्ट नहीं है, हर किसी में कुछ प्लस माइनस है। इमरान खान को तकरीर का बड़ा अच्छा फन आता है, कम्युनिकेशन इसकी अच्छी है, फॉरेन पॉलिसी अच्छी बनाता है, डट के बात करता है, बगैर पर्ची की तकरीर कर सकता है, खुल के बात कर सकता है, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है। एक अच्छा फेस जो चाहिए पाकिस्तान को वो है। मतलब मैं बीच में जब भी किसी दूसरे मुल्क गया हूँ एक जगह, तो दूसरे मुल्कों में पाकिस्तान का इमेज इसकी वजह से बड़ा डिफरेंट बना हुआ है। मैं बांग्लादेश कह रहा हूँ, मलेशिया में एक चीज़ परचेज कर रहा था, तो सामने बांग्लादेश का बंदा बैठा था, तो मैंने कहा ये चीज़ कितनी की है? उसने कहा जी ये इतने रिंगिट की है। तो मैंने कहा तो बड़ी महंगी है। कहता है नहीं भाई, इसको कन्वर्ट करो ना, ज़रा मल्टीप्लाई करो, चलो 18 से मल्टीप्लाई करोगे ना। मैंने कहा क्यों? कहता तुम्हारा तो इमरान खान लीडर है इस वक्त तो सुकून होगा सब कुछ। यानी कि मतलब मलेशिया में बैठा हुआ एक बांग्लादेशी ये कहता है कि तुम्हारे मुल्क में इमरान खान है, इसका मतलब है चीज़ें सही हो गई होंगी। एटलीस्ट इतना अच्छा इमेज तो है ना। गवर्नेंस के मसले हैं नो डाउट, तो फिर मान भी लेना चाहिए कि गवर्नेंस के मसले हैं। कहने का मतलब है कि अच्छा इमेज बिल्ड करने की सलाहियत रखता है, तो उसकी पॉजिटिविटीज़ हैं, फिर उसकी नेगेटिविटीज़ हैं कि वो ब्लैकमेल हो जाता है, वो मजबूरी है उसकी। उसकी नेगेटिविटीज़ ये हैं कि उसको वो टीम बिल्डिंग की तरफ नहीं गया, वो वन मैन शो की तरफ गया। टीम बिल्डिंग ज़रूरी होती है, आपको साथ लेके चलना पड़ता है। उसका प्रॉब्लम ये है कि ऐसे लोग साथ आ गए जो उसे लगता था बड़े काबिल है, जिन्होंने शुरू में पहले 10 महीने मईशत का अच्छा खासा सत्यानाश फेर दिया। कोविड तो बाद में आया था, तो इसलिए थोड़ा सा ये मतलब वो मान लें। कहने का मतलब है कि बांग्लादेश में बैठा हुआ बंदा भी, वो मलेशिया में बैठा हुआ बांग्लादेशी ये बंदा भी मानता है कि चूंकि पाकिस्तान में इमरान खान आ गया तो चीज़ें बेहतर हो गई होंगी। और मैं उस वक्त उसे क्या बताता कि मुझे 18 नहीं, मुझे 40 से मल्टीप्लाई करना है उस करेंसी के एक्सचेंज रेट को देखने के लिए। और मैं भी उस टाइम पे मैंने कहा हाँ बिल्कुल जी। अब मैं उस टाइम पे बैठ के, अब वही बात है, मुल्क की बात हो रही है ना, तो उस टाइम पे आप बैठ के ये नहीं कहेंगे नहीं जी वो तो मेरे मुल्क में इतनी महंगाई कर दी है उसने। तो अपने जज्बात ज़रूर एक्सप्रेस करें, निजी महफिल में एक्सप्रेस करें, लेकिन एग्रेशन की तरफ मत आएँ, लड़ाई झगड़े मत करें, और सोशल मीडिया पर बहुत एहतियात करें। कभी भी किसी इंतकामी कार्रवाई का शिकार आप हो सकते हैं, तो एहतियात करें। ये इतना सिंपल गेम नहीं है कि सोशल मीडिया पे कुछ भी गंद फेंका और वापस आ गए। इसके बड़े ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, सोशल भी और कल को फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा ख्याल करें, एक्सप्रेस करें, लेकिन ओवर मत हो। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हो सके तो अपने इर्द गिर्द वालों को भी कहें। अगला बंदा फजूल बात कर रहा है, सुन लें उसकी बात, कोई बात नहीं। फजूल बात कर रहा है, थोड़ी देर बाद थक के चला जाएगा, उसको अपनी तरफ से जवाब दे दे, नहीं समझ रहा ठीक है, जाहिल है, नहीं समझ रहा। आपने तो पहले ही जहन में जाहिल सोचा हुआ उसे, तो जाहिल से बहस कैसी, जाहिल से लड़ाई कैसी? सेम इज द केस विद वो बंदा, वो भी आपको जाहिल समझ के बैठा हुआ है। तो ठीक है यार, एक दूसरे को जाहिल समझ के कम से कम लड़ाई तो छोड़ें, बजाय इसके कि जाहिल समझ के एक दूसरे को कत्ल करने के चक्कर में आ जाए कि एक जाहिल तो कम करूं मैं दुनिया से। तो
एग्रेशन मत लेके आए, कोशिश कीजिएगा ये वाली बात फॉलो कर सकें, क्योंकि मुझे इस वक्त इतने सारे लोग सोशल मीडिया पे, असल में चक्कर ये है कि आपको सोशल मीडिया पे सिर्फ अपने नजर आते हैं। मुझे बहुत सारे रैंडम, मतलब 5000 फ्रेंड्स कुछ 3-4 साल पहले से पूरे हुए हुए हैं, तो कम से कम 5000 लोगों की, मतलब जब भी मैं सोशल मीडिया पे जाऊं तो मुझे मुतफर्रिक लोग नजर आ रहे होते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, सियासत से लगाव रखने वाले भी होते हैं, लगाव रखने वाले नहीं। तो मुझे जो ट्रेंड नजर आ रहा है ना इस वक्त अपने मुल्क का या अपनी कम्युनिटी का, बहुत खतरनाक नजर आ रहा है। तो हो सके तो ये जो हमने 10 मिनट अपनी क्लास के कुर्बान किए हैं जिस एक अच्छी कॉज पे, उस कॉज को जरूर पूरा करें। इतना एग्रेशन में मत आए। दिल में जरूर अच्छा बुरा मान लें, किसी फैसले का आप एहतराम नहीं करना चाहते, आपको लगता है गलत है, ठीक है, तो फिर ये है कि फिर जो गलत होता है वो हमेशा गलत होता है। फिर ये नहीं होता कि जब मेरी पसंद की चीज़ होगी तो वो सही फैसला है, और जब मेरी पसंद की चीज़ नहीं होगी वो गलत फैसला है। मैं नीचे भी कहा था, जिस वक्त ये हुआ था असेंबली के अंदर, जब स्पीकर ने कोई आधे मिनट के अंदर, डिप्टी स्पीकर ने, मतलब ऐसे तकरीबन आधा सीट से उठा हुआ था कि बस मैं कहूं और इतनी जोर की दुड़की लगा दूं कि मुझे वो पकड़ ना सके, उस टाइम पे आपको लगा तो अच्छा था, बट दिल में आपको ये पता था कि जो हुआ है वो एबनॉर्मल है, हबड़ दबड़ में ये हुआ है, ये ऐसे होना नहीं बनता, मतलब ये मजाक ही हुआ है, ठीक है। तो कम से कम दिल की हद तक सच और झूठ को तस्लीम करना समझ लें। फेस पे चाहे दोस्तों से कहें कि देखा कमाल है, मेरे लीडर ने ऐसी सियासत खेली, ठीक है, वो आपका हक है, लेकिन कम से कम जब दिल के अंदर मेयार खत्म हो जाए ना, तो फिर वो इंसान की मौत है। तो अच्छे और बुरे को कम से कम दिल में जरूर समझ लें, चाहे जबान पे मत लेके आए, आप ईमान के लोएस्ट दर्जे पे खेल जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन इतना एग्रेशन में मत आए, इतना मत लड़े, दोस्ती बांटें। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये आज आप सुन के अजीब सा लग रहा है, वाकई को पता नहीं 2 साल बाद आपको ये सारे फिर इकट्ठे नजर आ रहे हो, और वही इमरान खान भी किसी और के साथ इकट्ठा नजर आ रहा है, और ये कोई पुरानी बात नहीं है, 3 साल पहले भी इकट्ठे थे। तो ये इनके सियासत के बदलते हुए मिजाज हैं। रियासत मदीना की आज बात क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर है, 120 दिन का हल्ला गुल्ला, डीजे और फलाना, वो सब कुछ भी हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा लीडर परफेक्ट है, ठीक है, हर किसी में प्लस माइनस है, तो इतना ज़्यादा परफेक्ट मान के मत इतनी पूजा करें कि आप जो है वो अपने घर वालों से लड़ बैठें, अपने दोस्तों से लड़ बैठें, तो इतनी पूजा मत करें। बस सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और मैं वो बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है जो 2 दफ़ा इमरान खान को वोट डाल चुके हैं। आप तो बगैर वोट डाले पागलों की तरफ वो कर रहे हैं, आपको तो कोई अगला पलट के पूछ ले कि वोट डाला है, तो उसके बाद आप शर्मिंदा होते फिर रहे होंगे कि मतलब, तो वही बात है कि बगैर वोट डाले इतना मत, मतलब अहंकार में आए, कम से कम फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, कम से कम एक दफ़ा जाके अंगूठे पे निशान तो लगवाएं, फिर आप जाके कहीं इस काबिल हों कि हाँ अब आप मुल्क की सियासत पे कोई रोशनी डाल सकें या कोई बात कर सकें। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब हल्का हाथ, हल्की एग्रेशन, बुरा लग रहा होगा आपको, लेकिन यकीन माने आप लोगों को नहीं पता कि महीने बाद इतने फसादात शुरू हो जाने ना सबके आपस में, क्योंकि अब हम लोगों की जो बर्दाश्त है ना वो ख़त्म हो चुकी है, और सियासी बर्दाश्त रखनी होती है। सियासत तो होती ही बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, कभी भी कोई भी अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं, आप कब तक किस किस गलत बंदे को जस्टिफाई करते रहेंगे। लिटरली मैंने आमिर लियाकत की इतनी तारीफ़ें सुनी थी उस वक्त, हमें हैरान हुआ था, ठीक है। तो इतना नहीं पागल हो जाना, गलत को गलत कहने का हक होना चाहिए, चाहे वो आपकी पसंद की पार्टी में हो चाहे अपोजिट पार्टी में हो। ले जी, 3 चीज़ें हम लोगों ने देखी, चौथी चीज़ की तरफ आते हैं। चौथी चीज़